कहीं दूर एक जादुई सरजमीन थी जिसे सूरज नगर कहा जाता था। ये सरजमीन अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग बहुत खुशवा खुर्रम जिंदगी बसर करते थे। सूरज नगर के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था जहाँ सूरज शहजादी रहती थी। सूरज शहजादी का नाम शहजादी रानी था, मगर लोग उसे सूरज शहजादी के नाम से जानते थे क्योंकि इसकी खूबसूरती सूरज की तरह चमकती थी। इसकी आंखें गहरी नीली थीं जो समंदर की गहराई को भी शर्मिंदा कर देती थीं और इसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। उसकी मौजूदगी से पूरा महल रोशन हो जाता था। शहजादी रानी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। वो रोजाना अपने महल के बाहर आती और अवाम की मुश्किलात और मसाइल को सुनती। वो अपनी हिकमत और दानाई से उनके मसाइल हल करती थी। उसके दिल में सबके लिए मोहब्बत और हमदर्दी थी, उसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन सूरज नगर पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। सरजमीन के आसपास के जंगलात में एक बड़ी खौफनाक देव रहता था जिसका नाम कालू देव था। कालू देव निहायत ताकतवर और जालिम था। इसने सूरज नगर पर हमला करने का इरादा किया ताकि इसके खजाने और खूबसूरत शहजादी को हासिल कर सके। शहजादी रानी को इस खतरे का इल्म हुआ तो उसने फौरन अपने मुहाफिजों और मुशीरों के साथ एक मजलिस बुलाई। वो चाहती थी कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे कालू देव को शिकस्त दी जा सके। उसने अपने महल के बुजुर्ग हकीम से मशवरा किया। हकीम ने कहा, शहजादी, कालू देव को शिकस्त देना आसान नहीं है, मगर अगर तुम सूरज के सुनहरे पत्थर को हासिल कर लो तो तुम्हें एक ऐसी ताकत मिलेगी जिससे तुम कालू देव को शिकस्त दे सकती हो। शहजादी रानी ने फैसला किया कि वो सूरज के सुनहरे पत्थर की तलाश में जाएगी। उसने अपने मुहाफिजों के साथ सफर का आगाज किया। वो पहाड़ों, जंगलात और दरियाओं को पार करती हुई एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां सूरज का सुनहरा पत्थर छुपा हुआ था। इस जगह की हिफाजत एक देवी करती थी जिसका नाम देवी सोना था। देवी सोना ने शहजादी रानी को देखा और कहा, ए बहादुर शहजादी, तुमने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना किया है। अगर तुम वाकई सूरज के सुनहरे पत्थर की मुस्तहिक हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। देवी सोना ने शहजादी को 3 मुश्किल सवालात दिए। पहला सवाल था, सच्ची मोहब्बत की तारीफ किया है। शहजादी ने कहा, सच्ची मोहब्बत वो है जो बगैर किसी शर्त के हो और जो दिल से दिल को जोड़ दे। दूसरा सवाल था, हकीकी ताकत क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, हकीकी ताकत वो है जो इंसाफ और सच्चाई के साथ हो, जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। तीसरा सवाल था, क्या तुम अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकती हो? शहजादी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि उनकी खुशी और हिफाजत मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। देवी सोना शहजादी के जवाबात से मुतासिर हुई और उसने सूरज का सुनहरा पत्थर शहजादी को दे दिया। शहजादी ने पत्थर को अपने पास रख लिया और वापस सूरज नगर की तरफ रवाना हो गई। जब वो वापस पहुंची तो कालू देव ने हमला कर दिया था। शहजादी रानी ने सुनहरे पत्थर की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कालू देव का सामना किया। पत्थर की रोशनी से कालू देव की ताकत खत्म हो गई और वो शिकस्त खाकर भाग गया। सूरज नगर के लोग खुशी से झूम उठे और शहजादी रानी की बहादुरी को सराहा। सूरज शहजादी ने अपने लोगों को दोबारा अमन और खुशी की राह पर गामजन कर दिया। इसकी दास्तान हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे एक बहादुर दिल और सच्ची नीयत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह सूरज शहजादी का नाम तारीख के सफ़हात में रोशन हो गया और उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें।